नमस्कार दोस्तों, लेक्चर है फिजिक्स की सीरीज में हम डिस्कस करें वेक्टर के बारे में। और वेक्टर में हमने कुछ क्लासें अभी तक कर ली हैं और लास्ट में हमने ये देखा था कि जो गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम है उस पर क्वेश्चन कैसे बनते हैं और उनको कैसे सॉल्व किया जाएगा। ठीक है, आज की सीरीज में हम डिस्कस कर रहे हैं इस पर गॉस से रिलेटेड एक दो प्रॉब्लम और डिस्कस करते हैं, फिर उसके बाद स्टोक्स थ्योरम, फिर उसके बाद ग्रीन थ्योरम। ठीक है, चलिए। तो अगर हम बात करें, नेक्स्ट हमारे पास है, नेक्स्ट इस पे क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। ठीक है, गॉस के ऊपर क्वेश्चन है। क्वेश्चन लिखिए, आप एज अ प्रैक्टिस सॉल्व करिएगा और बताते रहिएगा कि इनके क्या क्या आंसर आ रहे हैं करके। एन कैप डी एस, ठीक है, ये इवेल्युएट क्वेश्चन है, इवेल्युएट ये, ठीक है। वेयर लिख देना आपके पास, वेयर S is the surface x square plus y square plus z square, x square plus y square plus z square, surface of sphere लिख देना, of sphere x square plus y square plus z square equal to 16, ठीक है। एंड f वेक्टर आपको दे रखा है, f वेक्टर की वैल्यू है 3x i कैप प्लस 4y j कैप प्लस 5z k कैप, ये हमारे पास वेक्टर है। ठीक है, चलिए तो सॉल्व करिएगा, बताइएगा क्या क्या आ रहा है करके। अगर हम बात करें, हम आपको ऑप्शन दे देते हैं, आप सॉल्व करिएगा। ठीक है, पहला ऑप्शन है हमारे पास 512 पाई, दूसरा है 1024 पाई, तीसरा है 256 पाई और चौथा है 16 पाई। ये चार ऑप्शन है। तो सॉल्व करिएगा, बताइएगा क्या आ रहा करके। किस तरीके से करेंगे, मैंने आपको बड़ा सिंपल सा तरीका बताया था। मैंने कहा था इस ये जो फंक्शन है आपके पास एफ डॉट डी एस, आपको दिख रहा होगा सरफेस इंटीग्रल है, और आपको क्या निकालना है, हमें इस फंक्शन की वैल्यू निकालनी है। ये फंक्शन किसके इक्वल होता है, कल हमने डिस्कस किया था, इसको हम डीएस वेक्टर भी लिख सकते हैं। ठीक है, क्या लिख सकते हैं, डीएस वेक्टर भी लिख सकते हैं। ये होता है वॉल्यूम इंटीग्रेशन डाइवर्जेंस ऑफ एफ डीवी, इसके इक्वल होता है। ठीक है, ये कल हमने देखा था। अब हमें इसकी वैल्यू कैलकुलेट करनी आती है। डाइवर्जेंस ऑफ एफ क्या होता है, डाइवर्जेंस ऑफ अगर हम एफ का अगर कैलकुलेट करें तो आई बाई डेल एक्स, ठीक है, जे डेल वाई प्लस के डेल जेड। और यहां से हमारे पास एफ वेक्टर क्या है जरा बोलो, ये है 3x आई कैप 4y जे कैप। एज ए प्रैक्टिस आप इनको सॉल्व करिए। ठीक है, ये कल हमने कुछ बातें डिस्कस करी थी इसमें। आप इसको सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा, ये डेल एक्स 3x आ जाएगा, ठीक है, डेल वाई ऑफ 4y आ जाएगा, डेल जेड और 5z आएगा। ठीक, यहां से कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 3 प्लस 4 प्लस कितना आ जाएगा 5, विच इज आपके पास 12, कितना आ जाएगा 9 आएगा, 9 3 कितना हो जाएगा 12। ठीक, इसकी वैल्यू कहां सब्स्टिट्यूट कर दोगे आप, इसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दोगे आप इसमें। ठीक है, तो यहां से आपको क्या दिखेगा, जरा देखो, मैं इसको थोड़ा इरेज कर देता हूं। चलिए, तो यहां से इसको थोड़ा मैं इरेज कर देता हूं ताकि मैं सॉल्यूशन कर पाऊं, शायद आप लोग के आंसर भी आ गए हैं। इसको यहां सब्स्टिट्यूट कर दो, तो यहां से अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो नॉर्मल सी बात है, ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 12 है आपके पास डीवी। देखो आपको नॉर्मल सी बात है, डाइवर्जेंस निकालना हमने पहले डिस्कस कर रखा, डाइवर्जेंस ऑफ डीवी करना है। 12 कांस्टेंट है तो 12 बाहर आ जाएगा, कांस्टेंट है तो कहां जाएगा, बाहर। ठीक, अब हमसे इसमें बड़ी सिंपल सी बात बोला है कि जो v है ना, dv का इंटीग्रेशन करोगे तो कितना आएगा 12 इंटू वी, और ये v किसका होगा, स्फेयर का वॉल्यूम होगा। किसका स्फेयर, किसका वॉल्यूम होगा जरा बोलो, स्फेयर। स्फेयर की इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल टू 16 दे देगा। क्या दे देगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल टू 16। तो वॉल्यूम जब मैं लिखूंगा तो स्फेयर का वॉल्यूम कितना आ जाएगा, यहां से आप जब वॉल्यूम लिखेंगे तो कितना आएगा 12, कितना आएगा 4/3 पाई आर क्यूब आएगा। तो यहां से क्या लिख सकते हैं, 12 कितना आएगा 4/3 पाई, आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी, कल मैंने आपको बताया था, इसका मतलब किसका स्क्वायर है, 4 का स्क्वायर है। तो कितना आ जाएगा जरा बोलो, है ना, एक्स स्टैंडर्ड इक्वेशन और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर, तो मतलब क्या है 4, तो 4 का क्या आ जाएगा क्यूब, इससे कैंसिल आउट होगा 4, तो यहां से कितना आएगा 16 पाई इंटू कितना आ जाएगा 48।
इन दोनों को मल्टीप्लाई करिए, 16 आपके पास 8 अगर आप सॉल्व करोगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करिए, कितना आ जाएगा आपके पास, इससे इसको मल्टीप्लाई करिए यार, 16 8 आपके पास कितना आ जाएगा, 128 होता है, कितना आ जाएगा, 12 बचेगा। फिर 16 4 जा करोगे, फिर 16 चको 64, फिर 12 उसमें कितना आएगा, हमने कुछ गलत तो नहीं किया, अच्छा अच्छा अच्छा, एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट, 16 पाई और इसका क्यूब करोगे कितना आएगा, 64 आएगा, ये 64 आएगा, ये गलत देगा, 16 पाई इंटू 64 कितना आएगा, 16 चको अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा, ये आ जाएगा 16 चको 64, ठीक। फिर कितना आएगा हमारे पास 6, फिर कितना आएगा 16 चक 96, 96 अगर आपके पास ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा 102, ठीक, कितना आ जाएगा पाई, ये आएगा 1024 पाई, ठीक है। तो ये वो मैंने 48 पता नहीं ऐसे ही लिख दिया था, ये समझ में आता 4 का क्यूब होगा तो 64 होगा, तो कितना आएगा फिर, ये हमारा बी ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। सिंपल सी कैलकुलेशन है। देखो इनके डिफिकल्ट क्वेश्चन भी कराए जा सकते हैं, डिफिकल्ट क्वेश्चन इसलिए नहीं करा रहा हूँ क्योंकि वो आने ही नहीं है, मतलब बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन भी कराए जा सकते हैं, मतलब हमारे पता है ना टाइम के अकॉर्डिंग क्वेश्चन बनेंगे, तो मैं एक दो करा दूंगा आपको आइडिया के लिए किस टाइप के पूछा जा सकता है करके, अगर इसी में डिफिकल्ट क्वेश्चन अगर पूछेगा तो, ठीक है। चलिए इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास लिखिए, नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, फाइंड इंटीग्रेशन ऑफ ए डॉट डी एस, ठीक है, वेर वेर ए वेक्टर, ठीक है, ए वेक्टर की वैल्यू देखिए एक्स क्यूब आई कैप प्लस वाई क्यूब जे कैप प्लस जेड क्यूब के कैप, ये दे रखा, ठीक है, जेड क्यूब है, जेड क्यूब के कैप ये है। फिर आपसे क्या बोला है, एंड एस इज द सरफेस सरफेस ऑफ स्फेयर स्फेयर, ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर, ये है। और ऑप्शन में आपको दे देता हूं, क्या क्या ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है 2 पाई ए की पावर 5 डिवाइडेड बाई 5, दूसरा ऑप्शन है 4 पाई ए की पावर 5 डिवाइडेड बाई 5, ठीक है, तीसरा ऑप्शन है 12 पाई ए की पावर 5 डिवाइडेड बाई 5, और चौथा ऑप्शन है पाई ए की पावर 5 डिवाइडेड बाई 5, ये ऑप्शन है, ठीक है। तो क्या करेंगे जरा समझते हैं, ठीक है। इस बार थोड़ा क्वेश्चन अलग हो चुका है, तो देखते हैं आपके पास क्या है करके। हमने कहा था इसको हम डिफाइन कर सकते हैं ऐसे करके, ए डॉट डी एस वेक्टर को हम लिख सकते हैं क्या, डाइवर्जेंस ऑफ ए वेक्टर डीवी, ऐसे करके डिफाइन कर सकते हैं, ठीक, ये वॉल्यूम इंटीग्रल। तो डाइवर्जेंस ऑफ ए वेक्टर कितना आएगा, फिर डाइवर्जेंस ऑफ अगर हम बात करें ए वेक्टर अगर हम डिफाइन करेंगे तो कितना आ जाएगा, डेल बाई डेल एक्स आई कैप, तो हम डायरेक्टली लिख सकते हैं, ऑलरेडी पता है आई आई वाले से हो जाना है, तो आपके पास एक्स क्यूब आ जाएगा, फिर कितना आएगा डेल वाई ऑफ वाई क्यूब आ जाएगा, फिर कितना आएगा डेल बाई डेल जेड ऑफ कितना आ जाएगा जेड क्यूब, और यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 3x स्क्वायर 3y स्क्वायर 3z स्क्वायर, ठीक है। तो 3 अगर कॉमन लेंगे तो कितना आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस कितना आएगा जेड स्क्वायर, ये आ जाएगा, आएगा नहीं आएगा, ये आएगा। अब इसकी वैल्यू कहाँ सब्स्टिट्यूट कर दो, यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दो, और देखो हमारे पास क्या आ जाएगा करके, यहाँ से एक थोड़ा स्पेस हम बना देते हैं। अब जरा समझना है, हम सॉल्व कर रहे हैं इस वाले पोर्शन को, ये आपके पास आया है 3x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर ऑफ डीवी, यह है, ठीक है। और इसमें अगर हम बात करें 3 कॉमन है तो 3 आपके पास 3 कांस्टेंट है तो मतलब बाहर आ जाएगा, कॉमन तो क्या कांस्टेंट है, ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ठीक, डीवी। अब यहां से अब आगे आप बढ़ नहीं पाओगे, क्यों नहीं बढ़ पाओगे, अभी तक ये सब कांस्टेंट आ रहा था तो आप डीवी का इंटीग्रेशन डायरेक्टली वी कर रहे थे और अब बड़े इजीली तरीके से प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती थी। अब यहां से आपको क्या करना पड़ेगा, सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक। सॉल्व करें तो करें कैसे, अगर देखो अब यहाँ पर ये जो डीवी है ना, डीवी को क्या लिखूं मैं, या फिर इसका इंटीग्रेशन कैसे करूं, आप ऐसा नहीं कह सकते कि एक्स स्क्वायर का डीवी के रिस्पेक्ट में कर दो या वाई स्क्वायर का डीवी के रिस्पेक्ट में कर दो। अब
आपको इस प्रॉब्लम को कैसे सोचना पड़ेगा, क्योंकि ये स्क्वायर है तो नॉर्मल सी बात है, मैं एक काम कर सकता हूँ, इस पूरे क्वेश्चन को किस में कन्वर्ट कर सकता हूँ, अभी ये एक्स वाई जेड कार्टेशियन में है, इसको हम किस में कन्वर्ट कर सकते हैं, स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में कन्वर्ट कर सकते हैं, और वहां से इजीली तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं, और वहां से देख सकते हैं। तो अगर हम बात करें, देखो यहाँ आपको ये समझ में आना चाहिए कि एक्स वाई जेड इस बार कैसे सॉल्व होंगे, हम डायरेक्टली आपको लिमिट क्या रखेंगे पता ही नहीं है। लेकिन अगर मैं स्पेरिकल में कन्वर्ट करूंगा तो एक बात श्योर हो जाएगी, क्या बात श्योर हो जाएगी, कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर को अगर हम याद आ रहा आपको, तो हम एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर को हम आपके पास क्या लिखते थे, आर स्क्वायर लिखते थे, क्या लिखते थे, आर स्क्वायर। ये मत कहना कि ये दे रखा है, ये दे रखा है, लेकिन हम कन्वर्ट करना पड़ेगा हमको आर में, क्योंकि हमें इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, बाद लिमिट तो बाद में आएगी क्या है करके, बात समझा नहीं आई। आप इसको डायरेक्टली लेके इंटीग्रेशन करोगे तो आंसर गलत आएगा, ये ध्यान में रखना। दूसरा अगर हम बात करें तो ये डीवी को क्या रखना पड़ेगा, वॉल्यूम एलिमेंट स्फेरिकल कोऑर्डिनेट में क्या था, यह था आपको आर स्क्वायर साइन थीटा डी आर डी थीटा डी फाइव, यह था हमारे पास क्या कोऑर्डिनेट, ये था डीवी की वैल्यू थे, डीवी की वैल्यू हमने कहीं पे लिखी थी आर स्क्वायर साइन थीटा डी आर डी थीटा डी फाइव, इसकी वैल्यू यहां रखिए और आपके पास इसका इंटीग्रेशन करिए कौन से कोऑर्डिनेट में, कौन से कोऑर्डिनेट सिस्टम में, स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में, ठीक है, स्फेरिकल। तो अगर हम बात करें स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में जब आप इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो हमें क्या देखने को मिलेगा, ये हमारे पास 3 है, और हमने क्या लिखा, यहां से हमारे पास कितना आ जाएगा, 3 हमने बाहर लिख लिया, वॉल्यूम इंटीग्रेशन है तो आपको 3 बार करना पड़ेगा, सिंपल सी बात है। इसकी वैल्यू क्या जरा बोलो, आर स्क्वायर, फिर क्या है, आर स्क्वायर आपके पास साइन थीटा डी आर डी थीटा डी फाइव, ये आ जाएगा, ठीक। अच्छा कैसे करेंगे जरा देखिए, समझने की कोशिश करना। लिमिट क्या आएगी, अब यहाँ आर की लिमिट आएगी, थीटा की लिमिट आएगी, फाइव की लिमिट आएगी, आर कहां से कहां तक जा रहा है, देखो आर जीरो से कहां तक जाएगा, क्योंकि रेडियस कितनी है उसकी ए, हमें सिर्फ ए तक ही जाना है, मैंने आपको बताया था उसकी लिमिट रेंज जो होती है जीरो से कहां तक होती है, इनफाइनाइट तक होती है, आर की लिमिट होती नहीं होती है, बट रेंज हमें आपके पास स्फीयर कहां तक है, सिर्फ ए तक ही है, तो लिमिट जो आ जाएगी हमारी जीरो से कहां तक आ जाएगी, ए तक आ जाएगी आर की लिमिट। थीटा हमने आपको बताया था थीटा की लिमिट क्या होती है करके, थीटा की लिमिट क्या होती है, जीरो से पाई, कितनी होती थी थीटा की लिमिट जरा बोलो, जीरो से पाई, तो नॉर्मल सी बात है स्फेरिकल कोऑर्डिनेट में थीटा की वैल्यू कहां से कहां तक जाती है, जीरो से पाई, ये पता होना चाहिए, ठीक, वो फिक्स है, उसको कुछ नहीं करना है। और दूसरा अगर हम बात करें ये फाइव की लिमिट कहां से कहां तक जा रही थी, जीरो से टू पाई, इनको तो बनाना ही पड़ेगा तभी जाके स्क्वायर बनेगा, अदरवाइज स्क्वायर नहीं बनेगा। तो अगर हम इसको अगर सॉल्व करें तो कितना आ जाएगा जरा देखो, 3, ये हो जाएगा हमारे पास जीरो से आपके पास ए, ये हो जाएगा जीरो से पाई, ये हो जाएगा जीरो से टू पाई, ये हो जाएगा आर की पावर 4, ये हो जाएगा डी आर डी थीटा, अच्छा डी आर साइन थीटा डी आर डी थीटा डी फाइव, ठीक। अब यहां पर आप देखो सबको इंडिविजुअल इंटीग्रेट कर दो, इसको भी कर दो, इसको भी कर दो, इसको भी कर दो, कोई दिक्कत थोड़ी है, कर दो फिर, कितना आ जाएगा, यहां से आएगा 3, आर की बार कितना आ जाएगा 5/5, लिमिट लगा जाएगी जीरो से आपके पास कितना आ जाएगा जरा बोलो ए, क्योंकि ये तो इसकी लिमिट है ना साइन थीटा डी थीटा, इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो कितना आ जाएगा माइनस का कॉस थीटा, लिमिट लगा दीजिए जीरो से कितना पाई, फाइव का इंटीग्रेशन डी फाइव का इंटीग्रेशन कितना होगा 5, लिमिट लगा दीजिए जीरो से 2 पाई, सॉल्व कर दीजिए और आपके पास आंसर आ जाएगा, कुछ करना नहीं है। तो यहां से कितना आ जाएगा 3, कितना आ जाएगा ए की बार 5 डिवाइडेड बाय कितना आ जाएगा 5, ये कितना आ जाएगा कॉस फाइव कितना हो जाएगा -1, फिर हमारे पास कितना आ जाएगा जरा बोलो, माइनस बाहर से है तो माइनस माइनस कितना आ जाएगा +1, फिर कॉस जीरो माइनस, फिर माइनस आएगा, ऐसा आएगा ना कुछ माइनस माइनस -1 ऐसे करके, तो माइनस माइनस क्या आ जाएगा प्लस हो जाएगा ये, तो फिर कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 2 पाई, तो यहां से कितना आ जाएगा 3 ए की पावर 5 बाई आपके पावर 5, ये कितना आएगा 2 और कितना आएगा 2 पाई, तो कितना आ जाएगा ये 4 पाई इंटू 3, तो कितना आएगा 12 पाई ए की पावर 5 डिवाइडेड बाय कितना आ रहा 5, ये कुछ ऐसा आ रहा है, ठीक है। और वो हमारा कौन सा ऑप्शन है जरा बोलो, हमारा सी ऑप्शन है 12 पाई ए की पावर 5 डिवाइडेड बाई 5। तो क्वेश्चन अगर बनेगा तो फिर ऐसा बनेगा, और ऐसे बनेगा तो नॉर्मल सी बात है वो भी फॉर्मेट बनाएगा ऐसे, ये ध्यान में रखना, समझ में आ रहा है, ऐसी फॉर्मेट बनेगी तब जाके आप इसको सॉल्व कर पाएंगे। चलिए, तो ये समझ में आनी चाहिए, ठीक है। इनके जो क्वेश्चन होंगे मैं और क्वेश्चन सेंड कर दूंगा, टेंशन मतलब पीडीएफ में डाल देंगे, आप प्रैक्टिस कर लेना उनको, ये ध्यान में रखना कि किस तरीके से कन्वर्ट किया करके। चलिए हटा देते हैं इसको।
तो ये तो हमारी कुछ प्रॉब्लम थी आपके पास किस पर बेस्ड, किस पर बेस्ड प्रॉब्लम थी हमारी, गॉस डाइवर्जेंस पर। एक आपको होमवर्क दे रहे हैं, आप उसका आंसर आपके पास सेंड कर सकते हैं ग्रुप में भी, ठीक है। इवेल्युएट 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 एफ डॉस एन वेक्टर डीएस, ठीक है। वेर वेर इसमें लिखना एफ की वैल्यू दे रखी है 2x प्लस 3, 2x प्लस 3z आई कैप, ठीक है, माइनस एक्स जेड प्लस वाई जे कैप। फिर है हमारे पास प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2z, ठीक है, के कैप, वाई स्क्वायर के कैप क्या है, वेर एस इसमें लिखना, वेर एस इज द सरफेस ऑफ स्फेयर, सरफेस ऑफ स्फेयर, ठीक है, स्फेयर हैविंग सेंटर हैविंग सेंटर हैविंग सेंटर 3, -1, 2 एंड रेडियस 3, ठीक है। ऑप्शन भी अगर आप कहते हो तो ऑप्शन भी लिख देता हूं मैं। पहला ऑप्शन है 100 पाई, दूसरा है 200 पाई, ठीक है, दूसरा ऑप्शन ये है, और तीसरा ऑप्शन है आपके पास 108 पाई, और चौथा है हमारे पास 27 पाई। ये चार ऑप्शन है, ये चार ऑप्शन है, ठीक है। ट्राई करिएगा और बताइएगा आपके पास क्या आ रहा है करके, ठीक है। चलिए अब हमारे पास नेक्स्ट हमारे पास थ्योरम है स्टोक्स थ्योरम, ठीक है। हमारा नेक्स्ट थ्योरम है क्या, स्टोक्स थ्योरम। चलिए दूसरा हमारी आपके पास दूसरी हमारी थ्योरम आ गई स्टोक्स थ्योरम। दूसरी हमारी थ्योरम क्या, जरा बोलो, स्टोक्स थ्योरम। स्टोक्स थ्योरम क्या कहती है, जरा समझने की कोशिश करते हैं। स्टोक्स थ्योरम, ठीक है, देखिए स्टोक्स थ्योरम का क्या कहना चाहती है करके। देखो पहली बात हमने देखा कि सरफेस इंटीग्रल को वॉल्यूम इंटीग्रल में बदला जा सकता है, और बदलने के लिए हमें एक थ्योरम यूज करनी पड़ती है, और वो कौन सी थ्योरम है, वो थ्योरम हमारी गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम। इसी तरीके से जब हमें किसी लाइन को आपके पास कोई हमारी लाइन है, उसको जब हम सरफेस में कन्वर्ट करते हैं, लाइन इंटीग्रल को सरफेस इंटीग्रल में बदलने के लिए हमें आपको एक थ्योरम यूज करनी पड़ती है, और वो थ्योरम कौन सी, जरा बोलो, स्टोक्स थ्योरम है। कौन सी थ्योरम है, स्टोक्स थ्योरम। पहली बार क्या काम करती है, ठीक है, इट कन्वर्ट लिख देना, इट कन्वर्ट लाइन इंटीग्रल इनटू सरफेस इंटीग्रल। और वो क्यों कर रहे हो, क्योंकि आपको पता है मैथ्स उससे इजी हो जाती है, और कुछ नहीं, इंटीग्रल, ठीक है, एंड वाइस वर्सा। मैथमेटिकल स्टेटमेंट क्या है, जैसे हमारे पास सपोज के लिए हमारे पास देखो, उसके लिए हमें सबसे पहले लाइन को क्लोज करना पड़ेगा, लाइन क्लोज होगी तभी जाके सरफेस बनेगी। तो हमारे पास सपोज के लिए ये आपके पास एक लाइन है, ठीक है, तो एक क्लोज हमारे पास लाइन है, इस लाइन का हम इंटीग्रेशन कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, इस लाइन का हम इंटीग्रेशन। और जब मैं इस लाइन का इंटीग्रेशन करूंगा, जैसे हमारे पास सपोज के लिए हमने कोई एक वेक्टर कंसीडर कर लिया, इसका इस लाइन का लॉन्ग इंटीग्रेशन कर रहे हैं, ठीक है, हमने डिफाइन किया था A.dl, ये हमारा लाइन इंटीग्रल है, ठीक। तो इसका जब हम क्लोज लाइन का जब इंटीग्रेशन करते हैं, तो ये किसमें कन्वर्ट हो जाता है, कर्ल ऑफ आपके पास दिस वेक्टर, कर्ल ऑफ वेक्टर फंक्शन डॉट डीएस, इसमें कन्वर्ट हो जाता है, किसमें कन्वर्ट हो जाता है, कर्ल ऑफ ए वेक्टर डॉट डीएस। ये क्या, जरा बोलो, सरफेस इंटीग्रल किया है, ये सरफेस में कन्वर्ट हो चुका है, ठीक है। देखो हमें थ्योरम प्रूफ नहीं करनी है, थ्योरम प्रूफ क्यों नहीं करनी है, आप जानते हो, क्योंकि थ्योरम प्रूफ करना हमारा, मैं इंक लेके आता हूं, ठीक है।
चलिए तो इस तरीके से हम कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। किसको, लाइन इंटीग्रल को हम किस में कन्वर्ट कर सकते हैं, सरफेस इंटीग्रल में। उल्टा भी कर सकते हैं, मैंने बोला लाइन इंटीग्रल को, ठीक है, लाइन इंटीग्रल को सरफेस इंटीग्रल और सरफेस इंटीग्रल को लाइन इंटीग्रल में कन्वर्ट किया जा सकता है। किसकी हेल्प से, विद द हेल्प ऑफ स्टोक्स थ्योरम, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ स्टोक्स थ्योरम। और बड़ी सिंपल सा स्टेटमेंट है कि लाइन इंटीग्रल आपके पास जब भी किसी क्लोज लाइन का इंटीग्रेशन करोगे वो ये किसमें कन्वर्ट हो जाती है, सरफेस में। और कैसे आपके पास सरफेस इंटीग्रल क्या आता है, कर्ल ऑफ ए वेक्टर डॉट डीएस, ठीक है। चलिए इस पर बेस्ड कुछ प्रॉब्लम करते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। इस पर बेस्ड कुछ प्रॉब्लम करते हैं। क्या प्रॉब्लम है जरा समझने की कोशिश करिएगा। पहला प्रॉब्लम हमारे पास क्वेश्चन है, इवेल्युएट इंटीग्रेशन ऑफ एफ डॉट डी आर, ठीक है, एफ डॉट डी आर वेर 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 एफ फंक्शन दे रखा है क्या, एक्स स्क्वायर आई कैप प्लस एक्स वाई जे कैप, क्या दे रखा है, एक्स वाई जे कैप, ठीक है। वेर सी इज द बाउंड्री, वेर सी इज द बाउंड्री, सी इज द बाउंड्री, सी इज द बाउंड्री ऑफ द स्क्वायर, ऑफ द स्क्वायर, ठीक है, स्क्वायर इन द प्लेन, इन द प्लेन किस प्लेन में हो, z इक्वल टू 0 एंड बाउंडेड बाई, बाउंडेड बाई, बाउंडेड बाई द लाइन, बाउंडेड बाय द लाइन। लाइन क्या है जरा समझना, x इक्वल टू 0, y इक्वल टू 0 एंड x इक्वल टू a एंड y इक्वल टू a, ये लाइन है, ठीक है। ऑप्शन में आपको दे दे रहा हूं, ऑप्शन हमारे पास ए स्क्वायर बाई 2, दूसरा है ए क्यूब बाई 2, तीसरा ऑप्शन है ए क्यूब बाई 3, और चौथा हमारे पास है, चौथा हमारे पास है, इसमें लिखना ए स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, ये हमारे ऑप्शन है, ठीक है। ट्राई करिए। चलिए ट्राई करिए। तो मैं इसको थोड़ा इरेज कर देता हूं, ठीक है। आपने क्वेश्चन लिख लिया होगा। चलिए तो हमसे कह रहा है इसको कैलकुलेट करने के लिए, इसको कैलकुलेट करने से बेटर है, देखो लाइन ये जो पूरी हमसे उसने बोला ना क्या क्या कैलकुलेट करना है जरा समझ लेते हैं। हमसे बोला ये कैलकुलेट करने के लिए वेक्टर फंक्शन क्या दे रखा है, ये दे रखा है आपके पास क्या, एक्स स्क्वायर आई कैप एक्स वाई जे कैप, ये दे रखी, ठीक। और किसके लिए कैलकुलेट करना है, उसने बोला एक हमारे पास जेड इक्वल टू 0 प्लेन है, ठीक है। जेड इक्वल टू 0 प्लेन मतलब आप ऑलरेडी जानते हो क्या है करके, ठीक। और दूसरा उसने क्या बोला है, दूसरा इसने ये बोला है कि आपका एक्स इक्वल टू 0, वाई इक्वल टू 0, दूसरा एक्स इक्वल टू ए, वाई इक्वल टू ए, क्या बनेगा, स्क्वायर बनेगा, बनता है बोला। कैसे बनेगा भी स्क्वायर, अगर हम बनाएंगे तो स्क्वायर कुछ इसी तरीके से बनेगा। इधर हमने क्या लिख दिया, ठीक है, ये हमारे पास एक्स हो गया, हमारे पास वाई हो गया। अब जरा समझने की कोशिश करना, एक्स इक्वल टू 0 मतलब कौन सी लाइन हुई, एक्स इक्वल टू 0, ये वाई वाली लाइन हुई, ये कौन सी लाइन हुई, एक्स इक्वल टू 0, और ये कौन सी लाइन हुई, वाई इक्वल टू 0, ये समझ में आता है। दूसरा अगर मैं आपसे बोलूं एक्स इक्वल टू ए कहां हुआ, यहाँ कहीं हुआ, एक्स इक्वल टू ए ये हुआ, और वाई इक्वल टू ए कहां हुआ, यहाँ कहीं हुआ, वाई इक्वल टू ए, ये समझ में आता है, ठीक। तो ये क्या बन गया, ये हमारे पास एक क्या बन गया जरा बोलो, एक स्क्वायर बन गया। ये क्या बन गया हमारे पास, एक स्क्वायर। हाँ ऑप्शन ए आ रहा, देखते हैं अभी क्या आ रहा करके, ठीक है।
तो हमारे पास ये कुछ स्क्वायर बन गया, ठीक है। हमसे इसको इसका आपके पास कैलकुलेट करने के लिए बोला, ये लाइन इंटीग्रल कैलकुलेट करने के लिए कह रहा है, इसके लिए इस बाउंड्री के लिए कैसे करेंगे। बड़ा आसान तरीका, एक बार ये ऐसे करोगे ना तो 4 बार करना पड़ेगा, इस लाइन को अलग, फिर इस लाइन को अलग, फिर इस लाइन को अलग, फिर इस लाइन को अलग, ऐसे कितनी बार करना पड़ेगा। अगर इसको करोगे तो 4 बार कैलकुलेट करना पड़ेगा। लेकिन इसमें हम इजली तरीके से कर सकते हैं, अगर मैं इसको सरफेस, अगर मैं इंटीग्रल में कन्वर्ट कर दूं तो क्या करना पड़ेगा। सरफेस इंटीग्रल क्या था, कर्ल ऑफ क्या था एफ डॉट क्या था जरा बोलो डीएस, ये था। हाँ, अगर इसको हम किस में कन्वर्ट कर दें जरा बोलो, कर्ल में अगर कन्वर्ट कर दें तो कितना आएगा, कर्ल ऑफ आपके पास कितना आ जाएगा, एफ वेक्टर डॉट डीएस। तो कर्ल ऑफ एफ निकालना पड़ेगा, कर्ल ऑफ एफ अगर निकालें तो कितना आ जाएगा जरा बोलो, आई जे कैप के कैप। और अब हमारे पास क्या था, ये था डेल बाय डेल एक्स, डेल बाय डेल वाई, डेल बाय डेल जेड। और ये हमारे पास क्या है जरा बोलो, एफ वेक्टर क्या दे रखा है, ये आ जाएगा एक्स, शायद एक्स स्क्वायर था शायद वो, ठीक है एक्स स्क्वायर होगा, आप क्वेश्चन में लिखा होगा, मैंने यहाँ गलत लिख दिया, एक्स स्क्वायर। और ये है एक्स वाई, और ये क्या है 0, ठीक ऐसे करके। अब इसको कैलकुलेट करिए, जब आप कैलकुलेट करोगे तो कितना आ जाएगा, यहां से आएगा आई कैप, ठीक है। ये रो ये कॉलम क्लोज हो गया, इससे इसको मल्टीप्लाई करोगे ये 0 हो जाएगा, इससे इसको मल्टीप्लाई करोगे ये भी 0 हो जाएगा। फिर माइनस का जे, इससे ये रो और ये कॉलम क्लोज करोगे, ये रो और ये कॉलम क्लोज करोगे, इससे इसको मल्टीप्लाई करोगे, इससे इसको मल्टीप्लाई, ये तो 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा। फिर क्या आएगा के कैप, इस रो और इस कॉलम को क्लोज करोगे, इससे इसको मल्टीप्लाई करोगे, कितना आएगा, एक्स के रिस्पेक्ट में कितना आ जाएगा, डिफरेंशिएशन 1, कितना आएगा वाई, वाई कितना आ जाएगा, वाई आ जाएगा। फिर इससे इसको करोगे, ये भी कितना हो जाएगा 0। तो ये पूरा का पूरा कितना आ रहा है, ये आ रहा वाई इंटू के कैप आ रहा है, वाई इंटू क्या आ रहा है, के कैप, क्या आ रहा है, कर्ल आ रहा है, ये क्या आ रहा है, कर्ल। अब अगर हम बात करें तो हमें तो ये पूरी वैल्यू कैलकुलेट करनी है, तो इसको कैसे करेंगे जरा देखो, इसको इधर बना लेते हैं जगह। हमको कैलकुलेट करना है कर्ल ऑफ एफ की वैल्यू हमारे पास क्या आ रही है, ये किसकी वैल्यू है, कर्ल ऑफ एफ की वैल्यू है, ठीक है, क्या आ रही है, वाई इंटू के कैप। हमें कैलकुलेट करना है ये, तो कैसे करेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ, हम अगर बात करें कर्ल ऑफ एफ, ठीक है, डॉट क्या लिख सकते हैं, डीएस, ये लिख सकते हैं, इसी की तो वैल्यू कैलकुलेट करनी है। यहां से अगर हम बात करें तो इसकी वैल्यू क्या है जरा बोलो, ये है वाई इंटू क्या है, के कैप, डॉट क्या है, डीएस। अब आपको ये बहुत अच्छी तरीके से पता होना चाहिए, कार्टेशियन एक्स वाई अगर हमारे पास प्लेन है तो एक्स वाई प्लेन के लिए जो डीएस वेक्टर लिखा जाता है वो क्या लिखा जाता है करके, हमने जब आपको कोऑर्डिनेट सिस्टम पढ़ाया होगा तो बताया होगा। ये क्या आएगा, डीएक्स, और ये क्या आएगा, डीवाई आएगा, यही तो आएगा, आएगा नहीं आएगा। तो हम अगर हम इसके लिखेंगे, और डायरेक्शन कौन सी आएगी इसकी, ये एक्स वाई प्लेन है, इसकी डायरेक्शन क्या आएगी, के कैप। तो क्या लिखा जा सकता है, इसको क्या लिख सकते हैं, वाई इंटू के कैप, कितना आ जाएगा जरा बोलो, ये आ जाएगा डीएक्स डी वाई, और डायरेक्शन क्या आएगी जरा बोलो, के कैप। तो कितना आ जाएगा, वाई dx dy, के कैप के डॉट के कैप कितना हो जाएगा 1। अब इसको सॉल्व कर दो, खत्म। और जैसे आप इसको सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा जरा देखो, लिमिट क्या लगेगी, क्योंकि आपको बताइए सरफेस इंटीग्रल, हाँ सरफेस इंटीग्रल, सरफेस इंटीग्रल, सरफेस इंटीग्रल, सरफेस इंटीग्रल है। सरफेस इंटीग्रल मतलब आपको समझ में आता है कि दो आपके पास कोऑर्डिनेट है, ठीक है, ये हमारे पास कितना आ जाएगा, y dx इंटू कितना है, dy। अब लिमिट क्या बनेगी, अगर आप देखो ना x कहां से कहां तक, x आपके पास x की 0 है, x इक्वल टू a तक जा रहा है, y इक्वल टू 0 है, y इक्वल टू a तक जा रहा है, तो लिमिट कहां से 0 से a, और ये भी कितना आ जाएगा 0 से a, ठीक। तो कितना आ जाएगा, पहले हम y का कर लेते हैं, तो कितना आ जाएगा, y स्क्वायर y कितना आएगा 2, dx कैसे रहेगा, ऐसी रहेगा, और लिमिट किसकी रहेगी, यहाँ 0 से x की ऐसी रहेगी, और ये लिमिट किसकी लग जाएगी, a की। तो यहां से हमारे पास कितना आ जाएगा, इसको भी मिटा देता हूं मैं, इरेज कर देता हूं, अभी इसका कोई काम नहीं है, ठीक है। तो यहां से कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 0 से a, ये आ जाएगा a स्क्वायर बाई 2, कितना आएगा dx आएगा, इसको बाहर ले जाओ, कितना आ जाएगा a स्क्वायर बाई 2 आ गया, और ये कितना आया जरा बोलो dx, इसका 0 से आपके पास a कितना आ गया dx, इंटीग्रेशन करेंगे तो कितना आ जाएगा 0 बाई 2 या a स्क्वायर बाई 2, ये कितना आएगा x 0 से a, ठीक। तो इससे अंदर मल्टीप्लाई a स्क्वायर बाई 2 कितना आएगा, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो कितना आ जाएगा यहाँ से a क्यूब बाई 2, a क्यूब बाई 2 राइट आंसर होगा, ठीक है। और ये सही शायद आपके पास ऑप्शन में मेंशन था, आपने देखा होगा, ठीक है, ये आना चाहिए। चलिए तो कितना आएगा, a क्यूब बाई कितना आ जाएगा 2, ठीक है, ये हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए, फाइंड
नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए, फाइंड 2x माइनस वाई, 2x माइनस वाई dx माइनस है वाई जेड स्क्वायर डी वाई, फिर माइनस है वाई स्क्वायर जेड डी जेड। ठीक है, इसकी वैल्यू निकालनी है आपको। वेयर वेयर क्या बोला है, सी इज द सर्कल, ये जो सी है मतलब कर्व क्या है करके, ठीक है, सी इज द सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1 corresponding to the surface corresponding to the surface of unit radius। पहला हमारे पास ऑप्शन है पाई, दूसरा ऑप्शन है 2 पाई, तीसरा ऑप्शन है पाई बाई 2 और चौथा ऑप्शन है पाई स्क्वायर। ये 4 हमारे ऑप्शन है। ट्राई करिए, फिर उसके बाद डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो अगर आप समझ पा रहे हैं तो ये इसको हम उसमें कन्वर्ट कर सकते हैं। ये एक्चुअल में मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं क्या, अगर आप समझ पा रहे हैं 2x माइनस वाई आई कैप माइनस का वाई जेड स्क्वायर जे कैप माइनस का वाई स्क्वायर जेड आपके पास के कैप डॉट डी आर वेक्टर, ऐसा लिख सकते हैं क्या। डी आर की वैल्यू ऑलरेडी आपको पता है, डी एक्स आई कैप डी वाई जे कैप और डी जेड के कैप। अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो फिर वो ये वाली लाइन आ जाएगी, आएगी नहीं आएगी। तो इसी को हम क्या लिखते हैं, ये हमारे पास जो भी वेक्टर फंक्शन है ये हमारे पास ए वेक्टर हो जाएगा डॉट डी आर। इसी को क्या लिखा जा सकता है, इसको लिखा जा सकता है, ऑलरेडी आपको पता है, कर्ल ऑफ ए वेक्टर डॉट डीएस वेक्टर। क्या लिखा जा सकता है, डीएस वेक्टर। ये कहाँ वेक्टर डॉट प्रोडक्ट का साइन है, ध्यान रखना है। कर्ल ऑफ ए वेक्टर निकाल लेते हैं, मतलब इसका कर्ल निकाल लेते हैं पूरे वेक्टर का, डॉट डीएस वेक्टर कर देंगे, खत्म। कर्ल निकालना हमें बड़ी सिंपल सी बात है, कर्ल निकालना आता है। चलिए तो कर्ल निकाल लेते हैं फटक से, फिर आगे बढ़ते हैं। तो जब आप इसका कर्ल निकालेंगे तो मैं इधर आपके पास लिख ले रहा हूं, कर्ल ऑफ ए वेक्टर हमारे पास ये आ जाएगा डिटरमिनेंट, इधर आ जाएगा आई, इधर आ जाएगा जे, इधर आ जाएगा के, और ये आ जाएगा डेल बाय डेल एक्स, डेल बाय डेल वाई, डेल बाय डेल जेड, और ये आ जाएगा 2x माइनस वाई, और ये आएगा माइनस का वाई इंटू जेड स्क्वायर, और ये आएगा माइनस का वाई इंटू वाई स्क्वायर इंटू जेड, वाई स्क्वायर इंटू जेड। अब सॉल्व करो इसको, क्या आएगा जरा देखो, फिर बाद में लिख लेंगे इसको। ठीक है, क्या आएगा, आई कैप, ये रो ये कॉलम क्लोज, इससे इसको मल्टीप्लाई करो। तो यहां से कितना आ जाएगा हमारे पास, इसको मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस का 2y z, इससे इसका मल्टीप्लाई करो, माइनस कितना आएगा, माइनस आएगा, इससे इसको डिफरेंशिएट करिए तो 2 माइनस का, एक तो माइनस ये है, एक माइनस यहां से आ जाएगा, कितना आएगा 2yz आ जाएगा। फिर कितना आएगा माइनस का जे कैप, ये रो ये कॉलम क्लोज हो गया, ये वाई स्क्वायर जेड है, ये एक्स है तो जीरो हो जाएगा, ये जेड है ये एक्स वाई है तो जीरो हो जाएगा, प्लस कितना आएगा के कैप, फिर ये रो कॉलम क्लोज हो जाएंगे, इससे इसको मल्टीप्लाई करो, कितना आएगा, इससे इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये वाई है यहाँ आपका ये जीरो हो जाना है, क्यों, क्योंकि वाई जेड है और ये एक्स है, इससे इसको मल्टीप्लाई करो कितना आएगा माइनस वाई, एक्स वाला तो जीरो हो जाएगा, माइनस का कितना आएगा, माइनस का 1 आएगा। तो यहां से अगर आप इसको सॉल्व करोगे कितना आएगा, सिर्फ के कैप आ रहा है, सिर्फ कितना आ रहा है के कैप। अब हमें क्या डिफाइन करना था, हमें कर्ल ऑफ ए वेक्टर डॉट डीएस कैलकुलेट करना है, पता है ना, डॉट डीएस कैलकुलेट करना है ये। और कर्ल ऑफ ए वेक्टर की वैल्यू कितनी आई जरा बोलो, इसकी वैल्यू आ रही है के कैप डॉट कितना है हमारे पास डीएस वेक्टर। डीएस वेक्टर अगर हम बात करें, डीएस हमें उसने बोला क्या है करके, एक किसकी ये बन क्या रहा जरा बोलो, जब बन क्या रहा हमारे पास सर्कल बन रहा है, और वो सर्कल क्या जरा बोलो, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल कितना है 1 है। तो जब मैं डीएस को क्या लिख सकता हूँ जनरल, डीएस वेक्टर क्या होगा, जब इसको लिखा जाएगा
ये के कैप ऐसे रहेगा, डीएस को लिखा जाएगा मैग्नीट्यूड इंटू क्या लिखा जाएगा, डायरेक्शन लिखा जाएगा, नहीं लिखा जाएगा। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, के कैप डॉट के कैप कितना हो गया 1, तो कितना आ जाएगा आपके पास, ये डीएस आ जाएगा, और डीएस का इंटीग्रेशन कितना आएगा एस, और ये एस की क्या सरफेस बन रही है, क्या है जरा बोलो, सरफेस क्या बन रही है जरा बोलो, सर्कल। जब हम आपके पास लाइन इंटीग्रेशन करेंगे, आपके पास क्लोज लाइन के अलोंग सर्कल की पूरी क्लोज लाइन के इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या बनेगा, सरफेस बनेगी, और वो किसका सरफेस एरिया आएगा जरा बोलो, सरफेस एरिया ऑफ क्या हो जाएगा जरा बोलो, सर्कल। तो कितना आएगा यहां से, अगर हम बात करें तो यहां से कितना आ जाएगा जरा बोलो, सरफेस एरिया कितना आएगा पाई आर स्क्वायर, और पाई और रेडियस कितनी जरा बोलो इसकी 1, तो 1 का स्क्वायर आएगा, तो कितना आ जाएगा यहां से पाई, ऐसे कितना आएगा पाई। तो हमारे पास पाई ऑप्शन में था, तो हमारा कौन सा हो जाएगा, पाई हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से कुछ करना होगा, इस तरीके से कुछ करना होगा। ठीक है, करना वही है, कर्ल कैलकुलेट करना है, ध्यान में रखना है। फिर उसके बाद जो बोला है उसने, ठीक है, अब यहाँ पर के कैप डॉट के कैप आ गया, डीएस आ गया, डीएस का इंटीग्रेशन कितना, ये एस आ जाएगा, और एस क्या होगा, सरफेस एरिया ऑफ सर्कल, सिंपल सी बात है। हाँ, कोई अगर यहाँ पर अगर वेरिएबल अगर टर्म अगर कुछ बच जाए, यहाँ पर वेरिएबल टर्म अगर बच जाए, तो उसके बाद फिर सोचना पड़ेगा कि जो सरफेस है उसको हम किस में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो आपने ये भी पढ़ा था कि हम सरफेस को फिर अगर हमारे पास कार्टेशियन कोऑर्डिनेट से हमें पता नहीं चल पा रहा, लिमिट पता नहीं चल पा रही है, तो उस कंडीशन में उसको किस में कन्वर्ट कर सकते हैं, पोलर कोऑर्डिनेट में, और पोलर कोऑर्डिनेट से प्रॉब्लम क्या हो जाएगी, इजिली सॉल्व हो जाएगी। जैसे एक क्वेश्चन मैं आपको कराता हूं, जरा समझने की कोशिश करिएगा क्या है करके। चलिए एक क्वेश्चन लिखिएगा, कैलकुलेट कैलकुलेट एफ डॉट डी आर, ठीक है, इफ, ठीक है, इफ एफ वेक्टर माइनस का वाई क्यूब आई कैप प्लस एक्स स्क्वायर जे कैप, ये ठीक है, एंड एस इज द, ठीक है, एंड एस इज द सर्कुलर डिस्क, ठीक है, इस पर सरफेस क्या, सरफेस कैसी है, एस इज द लिखना, इज द सर्कुलर डिस्क, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू लेस देन एन, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लेस देन एन इक्वल 1 दिया है, ठीक है, एन जेड इक्वल टू 0, ये कहानी दे रखी पूरी, और आपको कैलकुलेट करना। ऑप्शन क्या क्या है ये भी सुन लीजिएगा, पहले 3π/2, दूसरा ऑप्शन है π/2, तीसरा ऑप्शन है 2π/3, ठीक है, और चौथा ऑप्शन है हमारे पास π/3, चलिए ट्राई करेंगे कैसे कर सकते हैं करके। जरा समझने की कोशिश करते हैं, इसको कर्ल में कन्वर्ट करते हैं, कर्ल निकाल लेते हैं, सिंपल सी बात है, आपको बताइए कर्ल निकालना हमारे लिए जरूरी हो, तो फटक से कर्ल निकाल लेते हैं बिना टाइम वेस्ट करे हुए, ठीक है। ये आई हो गया, ये जे हो गया, ये के हो गया, ये आएगा डेल बाय डेल एक्स, ये आएगा डेल बाय डेल वाई, और ये आएगा डेल बाय डेल जेड, और ये कितना आएगा माइनस का वाई क्यूब, और ये आएगा एक्स क्यूब, और ये कितना आ जाएगा 0 आएगा। तो यहाँ से जब हम निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, आई कैप को बाहर लिखूंगा, ये रो ये कॉलम क्लोज, इससे मल्टीप्लाई, इससे मल्टीप्लाई, ये तो आई कैप वाला क्वेश्चन 0 हो गया, माइनस का जी, ये रो ये कॉलम क्लोज हो गया, इससे इसको मल्टीप्लाई करो 0, इससे मल्टीप्लाई करो 0, ये भी प्लस के कैप, ये कितना आएगा, ये रो ये कॉलम क्लोज, इससे इसको मल्टीप्लाई करो कितना आएगा 3x स्क्वायर, इससे इसको मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस माइनस कितना हो जाएगा, प्लस होगा, कितना आ जाएगा 3y स्क्वायर आएगा, खत्म, ये आएगा। तो यहां से अगर हम बात करें तो हमारे पास कर्ल कितना आ गया, कर्ल हमारे पास आ चुका है 3x स्क्वायर, 3 कॉमन ले लो, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, कितना आ गया के कैप, यही आया कर्ल। अब हम क्या निकाल देंगे, इसको हम किस में कन्वर्ट कर देंगे, सरफेस इंटीग्रल में, और उसके बाद इजीली तरीके से सॉल्व हो जाएगा। अच्छा, इसको डायरेक्टली क्यों नहीं कर रहे हैं, डायरेक्टली इसलिए नहीं कर रहे क्योंकि आपको पता है कि हमें 3-4 बार इंटीग्रेशन करना पड़ेगा अगर हम बात करें तो, ठीक है, किसमें, जैसे स्क्वायर दे रखा तो उसमें 4 बार करना पड़ेगा, इसमें मैं आपके पास लिमिट फाइंड आउट करने में प्रॉब्लम आएगी। देखो फिर समझो,
अगर हम बात करें तो नॉर्मल सी बात है, यहां से हमारे पास हमने कन्वर्ट किया आपके पास क्या, कर्ल ऑफ एफ, ठीक है, डॉट डीएस वेक्टर, और हमें इसी की वैल्यू पता करनी है। इसकी वैल्यू कितनी आ गई, 3x² प्लस वाई स्क्वायर डॉट कितना आ गया, अच्छा के कैप, डॉट कितना आ गया जरा बोलो, डीएस इंटू के कैप आ जाएगा। कि मैंने डीएस इंटू के कैप क्यों लिखा होगा, क्योंकि ऑलरेडी आपको बताइए है, उसने बोला है कि जो सर्कल बन रहा है वो क्या है, एक्स वाई प्लेन में है, क्योंकि जेड इक्वल टू 0 है। डायरेक्शन कौन सी आएगी, इसका मतलब डायरेक्शन कौन सी आ जाएगी जरा बोलो, के कैप आ जाएगी। इसने मैंने क्या लिख दिया, डीएस वेक्टर लिख दिया, लिख दिया। चलिए, तो यहां से हमारे पास कितना आ जाएगा, ये आगे हमारे पास इक्वेशन, और इक्वेशन हमारे देखने को मिल रही है 3, बाहर आ गया x², अरे ठीक है, ये सरफेस इंटीग्रल है, ऑलरेडी आपको बताया। सरफेस इंटीग्रल कितना आ गया, x² प्लस वाई स्क्वायर कितना आ गया, ds आ गया। अब यहां से आगे बढ़ जाते हैं, अब यहां से बात करते हैं, ठीक है, कि अब यहां से क्या कहानी आएगी करके। अब जरा देखो, आप इसको डायरेक्टली इंटीग्रेट नहीं कर सकते, क्योंकि ये ds है, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में अगर आप इसके लिखोगे तो क्या लिखोगे, dx dy लिखोगे, बट लिमिट क्या लगाओगे, लिमिट बतानी है ना, लिमिट क्या लगाएंगे करके। दूसरा मतलब आपको यहाँ 0 से 1 लगाना पड़ेगा, फिर y की वैल्यू 1 माइनस x² करके निकालनी पड़ेगी, जो आपको गिवन इक्वेशन है। करने को तो किया जा सकता है, लेकिन मैथ्स उससे क्या होगी, डिफिकल्ट होगी। आप इसको पहले इसको डबल एंट्री एक्स, इसको dx dy लिखोगे इसके लिए, और उसके बाद क्या लिखोगे, x के लिए लिमिट के लिए लिखोगे, x के लिए आपके पास यहां से यहां तक जाओगे, -1 से 1 जाओगे मतलब, और फिर उसके लिए क्या करोगे, किसके लिए, y के लिए 0 से आपके पास कहां तक जाना पड़ेगा, वो कर्व 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 की वैल्यू से निकालनी पड़ेगी। x² प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू हमारे पास 1 है, तो वहां से y के लिए वैल्यू निकालनी पड़ेगी, 1 माइनस x² आएगी रूट के अंदर, 0 से 1 माइनस x² लिमिट आएगी, फिर उसको सॉल्व करना पड़ेगा पूरे को। तो वो एक लंबी मैथ्स है, इससे अच्छा है क्यों ना हमने 2 डायमेंशन में बताया हमें आपके पास कि हम इसको किस में कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर हमारे पास सर्कल टाइप की सिचुएशन है तो पोलर कोऑर्डिनेट में सॉल्व कर सकते हैं। किसमें सॉल्व कर सकते हैं, पोलर कोऑर्डिनेट में। और पोलर कोऑर्डिनेट में हमने सरफेस एलिमेंट आपको लिखा रखा है, क्या होता है करें, क्या होता है जरा बोलो, 3 कितना हो जाएगा जरा बोलो, ये कितना हो जाएगा बोलो, ये हो जाएगा r², याद है, एक्स की वैल्यू क्या आती थी, r cos थीटा, और y की वैल्यू क्या आती थी जरा बोलो, r sin थीटा, कन्वर्ट कर दीजिए। और ds कितना आता था, ds की वैल्यू आती है हमारे पास r dr d थीटा, क्या आया था सरफेस एलिमेंट, यही लिखा था, बताइए, सरफेस एलिमेंट आर डी आर डी थीटा। तो आप समझ पा रहे कहाँ यूज आ रहे करके, ये ऐसे करके यूज करने पड़ते हैं, जब हम आपके पास थ्योरम वगैरह पढ़ते हैं तो हम वहां यूज करने पड़ते हैं। अब आपको आइडिया आ रहा होगा कितना आ जाएगा। अब यहाँ किस लिमिट आएगी, सरफेस है तो हमारे पास 2 लिमिट आएंगी, एक आएगी आर की और एक आएगी थीटा की, ठीक। तो यहाँ से आपके पास ये आ जाएगी, आपके पास कितना आ जाएगा, r³ डी थीटा। अच्छा, इनकी लिमिट क्या आएगी, r कहां से कहां तक जाएगा, ऑलरेडी उसने बोला था x² प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू, हमें क्या बोला था, लेस देन एन इक्वल 1 बोला था, कुछ ऐसी इक्वेशन लिखी थी, कैसे लिखी थी, यहां लिख देता हूं मैं, x² प्लस वाई स्क्वायर लेस देन एन इक्वल 1, यानी कि 1 तक तो जायजा है, 1 और 1 से कम है, ठीक। थीटा की लिमिट क्या आएगी, थीटा की हमने वहां अगर हम बात करें तो थीटा मुझे कहां से कहां तक घुमाना पड़ेगा, और ओवरऑल हमने ऐसे करके लिया था ना, एक पॉइंट लिया था, तो थीटा पूरा कवर करना पड़ेगा, तो कितना घुमाना पड़ेगा, थीटा की जो रेंज होती है कहां से कहां तक होती है। देखो आर तो अगर आप कहां चले जाएंगे, पोलर कोऑर्डिनेट पे चले जाएंगे, आर की जो लिमिट आएगी वो 0 से इन्फिनिटी कुछ भी हो सकती है, लेकिन थीटा की जो लिमिट आएगी कहां से कहां तक आएगी, 0 से आपके पास कहां तक आएगी जरा बोलो, 2 पाई तक। ये किस के लिए बात हो रही, रेंज, ये रेंज कहां की जरा बोलो, पोलर कोऑर्डिनेट की, इसकी पोलर कोऑर्डिनेट की, तभी तो सर्कल बनेगा, अदरवाइज बनेगा कैसे, ये समझ में नहीं आई बात। आर तो कितना भी बड़ा छोटा हो सकता है, ये ध्यान रखना। तो यहां से कितना आ जाएगा, 0 से कितना आ जाएगा, 2 पाई, सॉल्व कर दीजिए और यहां से आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलिए, तो सॉल्व करेंगे तो यहां से कितना आ जाएगा, ये आएगा हमारे पास, ये आएगा हमारा 3, इसकी ये कितना आ जाएगा, आर की यहां से अगर आप r² इंटू आर करें तो आर की पावर कितना आ जाएगा, 4/4, कितना आएगा, 0 से आपके पास कितना आ जाएगा, 1। ये थीटा का इंटीग्रेशन कितना, ये डी थीटा का इंटीग्रेशन कितना आ जाएगा, थीटा 0 से कितना 2 पाई, तो यहां से कितना आ जाएगा 3, 1/4, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट कितना आ जाएगा 2 पाई, तो यहां से कैंसिल आउट हो गया, कितना आ जाएगा ये 3 पाई बाई आपके पास कितना आ रहा है, 2 आ रहा है, कितना आ रहा है, 3 पाई/2, विच इज ऑप्शन आपके पास कौन सा हो जाएगा, ए। तो अब थोड़ा बहुत आपको आइडिया आ जाना चाहिए कि हमें कहां कहां किस तरीके से यूज करने पड़ते हैं, सरफेस एलिमेंट, वॉल्यूम एलिमेंट और लेंथ एलिमेंट, ठीक है। चलिए, बाकी इनके प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन भेज दिए जाएंगे। चलिए, एक हमारे पास
थ्योरम और है, ऑलरेडी आपको बताइए ग्रीन थ्योरम, उस पर थोड़ा डिस्कशन कर लेते हैं और उससे रिलेटेड एक दो प्रॉब्लम सॉल्व कर लेते हैं, तो उसके बाद हमारा थ्योरम वाला पोर्शन क्या हो जाएगा, खत्म। नेक्स्ट हमारे पास तीसरी थ्योरम है, ऑलरेडी आपको पता है ग्रीन थ्योरम। क्या है? ग्रीन थ्योरम। ठीक है, तो वैसे ग्रीन थ्योरम के दो स्टेटमेंट है, एक तो स्टोक्स का स्पेशल पार्ट होता है और एक होता है गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम का स्पेशल पार्ट होता है। बट जो गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम का जो स्पेशल आपके पास पार्ट है, मतलब वो बहुत ज्यादा यूज होता नहीं है। ठीक है, उस पर क्वेश्चन भी आपके पास रेयर ही चांस में बनते हैं, मतलब तो उसको हम डिस्कस करेंगे नहीं। ठीक, जो मैक्सिमम जो पूछी जाती है वो आपके पास इसका स्टोक्स थ्योरम का जो स्पेशल पार्ट होता है वो पूछा जाता है, और उस पर क्वेश्चन बनते भी है, उसको हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो जरा समझने की कोशिश करिएगा। हमारे पास क्या ग्रीन थ्योरम अगर हम बात करें तो ग्रीन थ्योरम क्या करने कहती है, अगर हमारे पास इफ हमारे पास दो फंक्शन है फाई एंड साइन आर टू स्केलर फंक्शन, क्या है जरा बोलो, स्केलर फंक्शन। ठीक, इस तरीके से दो स्केलर फंक्शन, मतलब किसी का भी फंक्शन हो सकता है एक्स वाई जेड का, और हमने इनसे क्या बना दिया, एक वेक्टर बना दिया। लेट हमने आपके पास एक वेक्टर बना दिया फाई आई कैप और साइन जे कैप, एक वेक्टर बना दिया हमने, क्या बना दिया इनसे, एक वेक्टर। मैंने कहा ना पहली बार ये किसका है, स्पेशल केस है। किसका स्पेशल केस है जरा बोलो, पहली बार किसका स्पेशल केस है, स्पेशल केस ऑफ स्टोक्स थ्योरम। किसका स्पेशल केस है जरा बोलो, स्टोक्स थ्योरम का क्या है, स्पेशल केस है। कैसे स्पेशल केस है जरा सुनना। तो हमने क्या करा, एक फाई और साइन स्केलर फंक्शन नहीं, उससे एक वेक्टर बना दिया है। अब आपको पता है स्केलर फंक्शन और आई के अगर इसके नाम लगाएंगे, साइन और जे के लगाएंगे तो एक वेक्टर फंक्शन बन जाएगा, ये समझ में आता है। अब हमने क्या करा, हमने इसके लिए आपके पास हमने स्टोक्स थ्योरम अप्लाई करने की कोशिश की। स्टोक्स थ्योरम आपके पास फ्रॉम स्टोक्स थ्योरम अगर बात करें, फ्रॉम कहां से, स्टोक्स थ्योरम से। ठीक है, स्टोक्स थ्योरम मतलब कैसे आ रहा है आप एक बार समझ लीजिए, बाकी आपकी इच्छा। जरा समझना, हमने हमने देखा था क्लोज इंटीग्रल ए डॉट डी एल या डी आर, जो भी आप लिखना चाहो, क्या था यहाँ पर हमारे पास, क्लोज सरफेस। ठीक, ये था हमारे पास कितना, कर्ल ऑफ आपके पास ए वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर, ये था पूरा सिचुएशन। अब जब आप क्या करोगे ना, इसको यहां रखोगे तो हमें क्या देखने को मिलेगा जरा बोलो, हमारे पास क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा सी, ये आ जाएगा आपके पास फाई आई कैप आएगा, फिर कितना आ जाएगा साइन जे कैप आएगा, फिर डॉट कितना आ जाएगा यहाँ से, ये आएगा डी एक्स आई कैप आ जाएगा, डी वाई क्या आ जाएगा, जे कैप आ जाएगा। ठीक, ऐसे करके इधर कितना आएगा, अब इधर आपको निकालना पड़ेगा पूरा का पूरा। ठीक, लेकिन आपको पूरा नहीं निकालना, आपको सिर्फ कौन सा कंपोनेंट निकालना है, क्योंकि हम ये जो ये ध्यान में रखना, ये जो फाई और साइन ये इन जनरल जो गिवन होंगे, ये हमने कहां डिफाइन कर रखा है, वेक्टर एक्स वाई प्लेन में डिफाइन कर रखा है। कहां डिफाइन कर रखा है, एक्स वाई प्लेन में। तो आपको ये ध्यान में रखना, एक्स वाई प्लेन के लिए जो डायरेक्शन होती है वो के कैप होती है, तो हमें जो कंपोनेंट निकालना पड़ता है आपके पास इन जनरल अगर हम बात करें, इसका जेड कंपोनेंट निकालना पड़ता है। क्यों? क्योंकि जिससे डायरेक्शन आएगी किसकी आएगी, जेड की आएगी। मैं आपको बता रहा हूं कि आ कैसे रहा है करके, ठीक है। बाकी मैं डायरेक्टली स्टेटमेंट भी लिख सकता हूं उसका क्या है करके, लेकिन आपको थोड़ा बहुत बता दे रहा हूं कि हम स्टोक्स का स्पेशल पार्ट क्यों कह रहे करके। मैंने क्या बोला, आपको समझ में आना चाहिए, हमने एक्स वाई प्लेन में वेक्टर डिफाइन कर रखा है, और जब हम प्लेन सरफेस की बात करेंगे तो प्लेन सरफेस की जो डायरेक्शन होगी वो कौन सी होगी, के कैप होगी। तो इसका जो डायरेक्शन जो कंपोनेंट निकाला जाएगा, कौन सा निकाला जाएगा, के कैप वाला निकाला जाएगा। तो कर्ल ऑफ अगर मैं के कैप अगर निकालू, कर्ल ऑफ मैंने ए वेक्टर अगर निकाला, इसको लिख दिया आई, इधर लिख दिया आपके पास जे, इधर लिख दिया मैंने के। ठीक, क्या लिख दिया, इसका कौन सा कंपोनेंट लेना है, सिर्फ हमें जरा बोलो जेड कंपोनेंट लेना है, यानी कि आपके पास कौन सा, जे वाला। तो इस देर में लिख दिया डेल बाय डेल एक्स, डेल बाय डेल वाई, डेल बाय डेल जेड, और इधर लिख दिया आपके पास क्या, फाई, और इधर लिख दिया साइन, और इधर लिख दिया जीरो। तो जब यहां से डेल क्रॉस ए जेड कैप निकालोगे, तो ये तो लेने नहीं है, जेड वाला लेना है, तो नॉर्मल सी बात है, यहां से के कैप बाहर आ जाएगा, ये रो ये कॉलम क्लोज जाएगी, तो डेल साइन बाय आपके पास डेल एक्स आएगा, माइनस डेल फाइव बाय डेल वाई आएगा, ये आएगा। इसको आप एक काम करो, यहां रख दो, कितना आएगा ये के कैप, कितना आ जाएगा डेल साइन बाय आपके पास डेल एक्स, माइनस कितना आ जाएगा डेल फाइव बाय आपके पास डेल वाई आएगा। डॉट डायरेक्शन कौन सी ली है, सिर्फ मैंने जेड कंपोनेंट दिया, तो जेड कंपोनेंट के बाद डीएस इंटू कितना आ जाएगा, के कैप आ जाएगा। डीएस को हम क्या लिख सकते हैं, एक्स वाई प्लेन के लिए डीएक्स इंटू डी वाई, डायरेक्शन क्या लिखेंगे, के कैप लिखेंगे। ये जो पूरा अब जो स्टेट, ये जो पूरा फॉर्मेट बना है, ये जो फॉर्मूला बना है, अब फाइनली सुनो जरा, फाइनली जो फॉर्मूला बन के आया है, इसी को बोलते हैं ग्रीन थ्योरम। इसी को क्या बोलते हैं, ग्रीन थ्योरम। अंदर मल्टीप्लाई करो, क्या बना, यहां से क्या बना, फाई डीएक्स कितना आया, साइन डी वाई, यही आया इधर, फाई डीएक्स साइन डी वाई। ठीक, इक्वल टू, ये थोड़ा आपको ये साइन है, इक्वल टू कितना आ जाएगा ये,
ये आ जाएगा सरफेस इंटीग्रल, ये लाइन इंटीग्रल, ये सरफेस इंटीग्रल किस में आ जाएगा, के कैप डॉट के कैप होने जाएगा, तो यहाँ से कितना आ जाएगा डेल साइन साइन डिवाइडेड बाय डेल एक्स माइनस डेल फाइव डिवाइडेड बाय डेल वाई, कितना आ जाएगा dx dy। ये जो हमारे पास आया है फॉर्मूला, इसी को बोलते हैं ग्रीन थ्योरम, इसी को हम क्या बोलते हैं, ग्रीन थ्योरम। यही हमारी क्या है जरा बोलो, ग्रीन थ्योरम है। और ग्रीन थ्योरम क्या होती है, ग्रीन थ्योरम होती है स्पेशल केस किसका, किसका स्पेशल केस होती है, स्टोक्स थ्योरम का। ये समझ में आना चाहिए। चलिए अब एक दो क्वेश्चन समझ लेते हैं इस पर बेस्ड, फिर उसके बाद आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है, ये है ग्रीन थ्योरम, ये स्टेटमेंट 5dx प्लस sin dy इक्वल टू, अगर इस फॉर्मेट में अगर आपको इक्वेशन गिवन है या कोई वेक्टर गिवन है आपके पास, जिसका आप क्या निकालना चाह रहे हैं, लाइन इंटीग्रल आपको निकालने के लिए बोला है, तो आप उसको इस तरीके से भी सॉल्व कर सकते हो। किस तरीके से, इस तरीके से, लेकिन ये कंडीशन है कि जो वेक्टर आपके पास इक्वेशन होनी चाहिए वो एक्स वाई प्लेन में डिफाइन होनी चाहिए। जो वेक्टर फंक्शन आपको गिवन होना चाहिए कहां होना चाहिए, एक्स वाई प्लेन में होना चाहिए। ये इसके लिए कंडीशन है, समझ में आ रही नहीं आ रही है, कहां होना चाहिए, एक्स वाई प्लेन में होना चाहिए, आई और जे के कंपोनेंट होने चाहिए उसमें। आगे बढ़े, चलो एक दो क्वेश्चन करते हैं, फिर आपको आइडिया आ जाएगा कि किस टाइप की फॉर्मेट है करके, फिर आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है, 5dx sin dy इक्वल टू, फिर आगे आएगा साइन आपके पास dx माइनस का 5 dy dx dy, ये आ जाएगा। ठीक, चलिए तो इसमें एक आपके पास लिखना इवेल्युएट, क्वेश्चन लिखना इवेल्युएट, इवेल्युएट। ठीक है, हमसे क्या बोला आपके पास, f डॉट dr। ठीक है, हमसे क्या बोला, इवेल्युएट f डॉट dr इफ हमें वेक्टर फंक्शन दे देगा, वेक्टर फंक्शन की वैल्यू है क्या, x माइनस वाई आई कैप प्लस y माइनस आपके पास x प्लस वाई, दूसरा x प्लस वाई जे कैप। और क्या करने के लिए बोला हमसे, अराउंड द, मतलब आप स्पेशल केस है तो आप डायरेक्टली भी कर सकते हो, आपको ये पता है, अराउंड द सर्कल, अराउंड द सर्कल ऑफ यूनिट रेडियस। ठीक है, अराउंड द सर्कल ऑफ यूनिट रेडियस, ये समझ में आना चाहिए। तो कैसे काम करेंगे ये समझ में आना चाहिए। हम अगर इसको यहां रखें तो यहां से हम, जरा देखो ये हमारा जो वेक्टर फंक्शन है ना, इसमें हमारे पास x माइनस वाई आई कैप है प्लस x प्लस वाई क्या है, x प्लस वाई क्या है जरा बोलो, जे कैप है। अब इसमें हम क्या लिख सकते हैं, ये जो हमारे पास है ये फाई है, तो हमने बोला ना फाई और साइन क्या है, x माइनस वाई है, और आपके पास साइन क्या है जरा बोलो, x प्लस वाई। और जब हम डेल फाई बाई, हमें क्या निकालना, डेल फाई बाई डेल वाई निकालना पड़ेगा, कितना आएगा -1, डेल साइन बाई अगर डेल एक्स से निकालेंगे तो कितना आएगा 1। ये मैं दो चीज अभी, और जब हम इनको आपके पास यूज करेंगे तो हमारे पास क्या था, अगर मैं इसको अगर यहाँ रखूं तो हमारे पास कितना आएगा, इंटीग्रेशन, इसको यहाँ रख दीजिए, कितना आ जाएगा x माइनस वाई, कितना आ जाएगा dx आएगा, क्यों, ये dx आई कैप dy जे कैप dz पता है ना, तो कितना आ जाएगा dx आएगा, प्लस फिर कितना आएगा x प्लस वाई, कितना आएगा dy। इसको लिखा कैसे जाएगा, सरफेस इंटीग्रल, कौन सा इंटीग्रल, सरफेस, यहाँ कौन सा इंटीग्रल है ऑलरेडी आपको पता है, लाइन इंटीग्रल है, कर्व, कर्व लाइन। ठीक, तो आप करिए, तो इसको हमने क्या लिखा था, हमारे पास डेल साइन बाय डेल एक्स था माइनस डेल फाई बाई क्या था, डेल वाई था, और ये कितना आ जाएगा dx dy आएगा। यहां से अगर आप इसको करोगे तो सॉल्व कितना आएगा, ये डेल साइन बाई डेल एक्स, इसकी वैल्यू हमने कहा कितनी निकाली है 1, इसकी वैल्यू कितनी निकालेगी 1, और इसकी वैल्यू कितनी है -1। तो यहां से जब आप इसको सॉल्व करोगे कितना आएगा, dx कितना आएगा, dy आएगा, आएगा। अब ये कितना आ गया, ये आ जाएगा आपके पास सरफेस, ये कितना आएगा 2 dx dy, कितनी आ गई dx dy। dx dy को हम आपको बताइए कि वो सरफेस एलिमेंट है, उसको हम इन जनरल dA भी लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, dA, क्या लिख सकते हैं, यूनिट सर्कल के लिए हम इसको क्या लिख सकते हैं, सर्कल के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो हमारे पास कितना आएगा, सरफेस 2 कितना लिख सकते हैं, dA। अरे dx इंटू dy क्या बनेगा, एरिया तो बनेगा, बनेगा नहीं बनेगा, तो हमने उसको क्या लिख दिया, dA लिख दिया। तो जब dA लिखूंगा 2 मैं कॉमन लूंगा तो कितना आएगा, एरिया का इंटीग्रेशन, और एरिया का इंटीग्रेशन कितना आएगा जरा बोलो a, और ये एरिया किसका होगा, ये होगा 2 एरिया ऑफ क्या होगा जरा बोलो, एरिया ऑफ सर्कल, जिसके आपको रेडियस क्या है यूनिट, तो कितना आ जाएगा 2 इंटू पाई आर स्क्वायर,
तो रेडियस कितना है 2 पाई, आर की वैल्यू कितनी 1 का स्क्वायर, तो कितना आ जाएगा 2 पाई, आंसर कितना आएगा 2 पाई। और ऑप्शन में शायद ऑप्शन अगर लिखाए होंगे तो कहीं 2 पाई होगा, ऑप्शन लिखाए होंगे तो 2 पाई होगा, ऑप्शन नहीं लिखाए होंगे तो आंसर ये आना चाहिए। करना है ऐसे, ठीक है, ऐसे यूज करना, और कुछ नहीं करना है, सारी बातें सेम है, कुछ नया नहीं करना है। मैं आपको यूज कैसे करना है ये केवल आपको बता दे रहा हूं, ठीक है। बाकी एक क्वेश्चन में आप ट्राई करिएगा इसी को और बताइएगा क्या आ रहा करके, मैं इरेज कर रहा हूं, ठीक है, मैं इसको इरेज कर रहा हूं। एक क्वेश्चन आपको ग्रीन थ्योरम से करने के लिए दे रहा हूं, ट्राई करिएगा और बताइएगा क्या आ रहा करके। अब वेक्टर फील्ड लिखना एफ, क्वेश्चन है हमारे पास अ वेक्टर फील्ड, अ वेक्टर फील्ड एफ इज गिवन बाय कैसे गिवन है, एफ वेक्टर इक्वल टू साइन वाई आई कैप प्लस एक्स 1 प्लस कॉस वाई जे कैप, ठीक है। ये इवेल्युएट द लाइन इंटीग्रल, इवेल्युएट द लाइन इंटीग्रल, क्या कह रहा है, एफ डॉट डी आर, ठीक है, वेयर सी इज द सर्कुलर पाथ गिवन बाय क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। आपको ऑप्शन भी मैं मेंशन कर दे रहा हूं आपके लिए। पहला ऑप्शन है आपके पास पाई ए स्क्वायर, दूसरा है 2 पाई ए स्क्वायर, दूसरा ऑप्शन है हमारे पास 2 पाई ए स्क्वायर, तीसरा ऑप्शन है 3 पाई ए स्क्वायर बाई 2 और चौथा ऑप्शन है पाई ए स्क्वायर, ठीक है। ट्राई करिएगा इसको क्या करिएगा, ट्राई, ठीक है। ट्राई करेंगे जब मैं इसको कराऊं, बताइए, ट्राई करेंगे ना, क्या करोगे, सेम तरीके से करोगे। आपके पास नॉर्मल सी बात है, ये क्या हो जाएगा हमारे पास, ये हमारा फाई हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा साइन, और उसके बाद हम क्या नहीं करेंगे, डेल फाई बाय डेल वाई निकालेंगे और डेल साइन बाय डेल एक्स निकालेंगे और उसमें रख देंगे, ठीक है। ट्राई करेंगे, ऑप्शन मैंने लिखा रखे, नहीं आएगा तो फिर उसके बाद सॉल्यूशन करा देंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में डिस्कस हो जाएगा, कल तो संडे है, नेक्स्ट क्लास कब होगी, मंडे को। तब तक के लिए